यूट्यूब चैनल न्यूज़ 9 CG में आपका स्वागत है। मैं हूं विकल्प श्रीवास्तव। कर्मचारियों को मजदूर कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारा प्रमुखता से 3 मांग है जो कि पूरे आज दिनांक को प्रदेश स्तर पे प्रत्येक जिला वाइज ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें से पहला मांग ये है कि जितने भी हमारे स्वीकृत पद के विरुद्ध में कार्यरत हैं, रसोइया, पानी वाला, चौकीदार और अंशकालीन पूर्णकालीन सफाई कर्मचारी से लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी स्वीकृत पद के विरुद्ध में जितने कार्यरत हैं उनका वेतन निर्धारण करने के लिए पहला मांग हमारा ये है। दूसरा मांग ये है कि हमारे जितने भी नियमित कर्मचारी साथी भाई हैं उन सभी के लिए पदोन्नति का रास्ता एकदम से शासन प्रशासन की ओर से बंद है। उसके लिए भी पदोन्नति के लिए रास्ता खोलने के लिए है, जिसमें से सहायक अधीक्षक पद सृजित करने बाबत है। और सहायक अधीक्षक पद यदि सृजित नहीं हो पाता है उस स्थिति में 25% अधीक्षक भर्ती में मांग की गई है। तीसरा मांग ये है कि शासन प्रशासन द्वारा हमेशा यही बोला जाता है कि आप लोगों के अवकाश की पात्रता नहीं होती है, तो जो अवकाश की पात्रता नहीं है, होली है, दीपावली है, जैसे अन्य राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं उसमें भी हमारे कर्मचारी सतत रूप से निरंतर रूप से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। उसमें अन्य विभाग की तरह हमें भी अवकाश मिले। या अवकाश नहीं देते हैं तो 12 माह के वेतन की जगह 13 माह का वेतन दिया जाए। मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आगे आपकी किस तरह की रुख रहेगी? क्या हमारे प्रांत के दिशा निर्देश के अनुसार संभवतः अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर रुख हो सकती है। और हमारे जो मांगे हैं उस पर अगर भर्तियां विशेष रूप से अगर निकालती चाहे अधीक्षक भर्ती हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी भर्ती हो, अगर उसमें निकालते जाएंगी तो हम पुरजोर अपने संगठन के माध्यम से विरोध करेंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। एक तो है कि लंबे समय से जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको नियमित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, उनको नियमित वेतनमान दिलाना है।
और दूसरी मांग है कि जो योग्यता है जिनके पास में कर्मचारी हमारे जैसे 12वीं पास हैं, तो उनको सहायक अधीक्षक या अधीक्षक पद में पदोन्नति दी जाए। और तीसरी मांग है मुख्य रूप से उनको कि अवकाश नहीं मिल पाता है छात्रावास में क्या है, 8 साल 12 महीने काम करते हैं, उनको अवकाश नहीं दी जाती, तो उनको अवकाश दिया जाए। और साथ में ऐसा है कि वेतन भी संगति, वेतन हमको समय पे नहीं मिल पाता है। कई बार 4 माह 6 माह, कई बार तो 7-8 महीने हो जाते हैं, देखते रहते हैं। जिस प्रकार से हमेशा उनसे काम लिया जाता है, वेतन भी सही टाइम पे दिया जाए, तो बस यही है। तो शासन हमारी मांगों पे ध्यान दे तो उनको भी, उनके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा है। और यदि समय पे मांगें पूरी नहीं होती है तो फिर हमें आगे और भी बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। श्रीमती चंद्रिका टंडन, आदिवासी पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खैरागढ़ की रहने वाली, मतलब वहाँ काम करती हूँ। और वहाँ इतना मतलब हम लोग को दैनिक मजदूर हो, जो भी बोलूँगी वो करना पड़ेगा। बड़े बड़े झाड़ है, पूरा बाड़ी बकड़ी जितना था, और 2-2 ट्रिप लकड़ी जो ट्रैक्टर में लाए थे उसको हम लोग पूरा गांजे हैं, पूरा पीछे का झाड़ जड़ों का पूरा काटे हैं। करोगे नहीं तो क्या करोगे, मैं नहीं तो मजदूरी दर में हो तुम लोग, मैं पेमेंट नहीं बनाऊंगी सबको, मैं आधा पेमेंट बनाऊंगी। और खाना बना के बैठते भी है ना, उसके बावजूद भी तुम खाना बना के बैठे हो, क्यों बैठे हो, तुम यहाँ काम करो या लिपाई पोताई करो। बहुत बड़े बड़े बाउंड्री वाला भी पूरा हम लिपे बाहर के पूरा हमारा ना 2 बजे 3 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद फिर शाम को खाना बनाता है। खाना बनाए के बावजूद भी हमारा चैन नहीं है, 7 बजे 6 बजे जाना है बोल के। अब करे तो करे का, और ना गैस चूल्हा होते हुए हमरा लकड़ी में चूल्हा में खाना बना, इतना बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लकड़ी, जितना बड़े के हम उठा नहीं सकन उतना बड़े बड़े लकड़ी ला पूरा गंजा है, और वही लकड़ी ला हम लेके खाना बनाता। तो हमारे मन के आँख वाँख के हमारे मन के लोग परेशानी हमारा वही वो मन लगा है खाना बनाई आए जितना, और जबकि हमारा 6-6 महीना से पेमेंट नहीं निकले हैं, 6 महीना से पेमेंट नहीं निकले। हमन कैसे अपन घर चला था, कैसे उतना दूर से आना जाना करत हन, एला हम ही मन जान बन।